नमस्कार, मैं राज मिश्रा और एक बार फिर से हाजिर हूं बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम के अपडेट्स लेकर। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान अनिल विभाकर और श्रीमान प्रवीण बागी भी मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे अभी 5:30 बज चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कभी एनडीए आगे हो जाती है तो कभी महागठबंधन आगे हो जाता है। सर, 5:30 बज चुके हैं, लेकिन जो उलटफेर चल रहा है वो अभी भी जारी है। आप इस उलटफेर को नतीजों में कितना तब्दील होते देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कांटे की टक्कर है इस चुनाव में, गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए के बीच में। लेकिन रुझान अभी भी एनडीए के पक्ष में ही बने हुए हैं। जीत का रुझान उधर एनडीए के पक्ष में है और फासला कम है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस जो चुनाव परिणाम आते आते अंतिम होते होते बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी जी। और एनडीए को बढ़त मिली रहेगी। सर, 20 सीटें, कम से कम 20, तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहां जो मार्जिन चल रहा है आगे पीछे का वो 1000 वोटों से भी कम का चल रहा है। इन जो सीटों में से आप महागठबंधन को कितनी सीटें मिलती देख रहे हैं और एनडीए को कितनी मिलती देख रहे हैं? देखिए, इन्हीं सीटों पर तय होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अभी 10 से 15 सीटों का फ़र्क है जो रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। उनमें दोनों गठबंधनों के बीच 10 से 15 सीटों का फ़र्क है और जिनका रिजल्ट आना है वो उससे ज़्यादा सीटें बची हुई हैं। तो अभी भी ये ऊहापोह की स्थिति है कि कौन आगे होगा, कौन पीछे जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि बिहार की जनता की जो पसंद और नापसंद है वो इस बात बहुत तीखे रूप में सामने आई है। और जिस तरह से लग रहा था कि एनडीए पिछड़ जाएगी और महागठबंधन बहुत आगे निकल जाएगा, वो वैसा नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह एक ये है कि आरजेडी का प्रदर्शन भी थोड़ा सा निराशाजनक लग रहा है, क्योंकि जितनी सीटें थीं उसकी पिछले विधानसभा में उतनी सीटें भी अभी तक वो नहीं प्राप्त कर सकी है। और सबसे बड़ी उसकी वीकनेस ये रही, पिछड़ने की वजह ये रही कि कांग्रेस को उसने 70 सीटें दी और कांग्रेस मात्र 20 सीटों पर अभी लीड कर रही है। अगर वो 70 सीटें उसको नहीं मिलती, कांग्रेस को कम सीटें उसको दी जाती और आरजेडी अपने पास उसमें से ज़्यादा सीटें रखती, तो शायद उसका रिजल्ट और बेहतर हो सकता था। तो कांग्रेस की वजह से मुझे ये लगता है कि महागठबंधन जो है वो पिछड़ रहा है। एनडीए की नैया भी अभी तक बीजेपी ने संभाल कर रखी हुई है। जेडीयू का जो प्रदर्शन है वो भी 2015 के मुकाबले गिरता हुआ नजर आ रहा है। सर, क्या लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी मैदान में आए तब से समीकरण एकदम से बदल गए? नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार में आए बिहार में तो एनडीए की स्थिति मजबूत हुई, नहीं तो नीतीश जी के प्रति नाराज़गी हर जगह दिखी है। और यही वजह है कि जो अभी रुझान है सीटों के, जो सीट डिक्लेयर भी हुई है, तो जेडीयू की सीटें घटी हैं और एनडीए भाजपा की सीट जो है 70 से ऊपर जा रही है। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी इस चुनाव में। और एक बात महत्वपूर्ण मैंने पहले भी कही थी, बागी जी ने भी उनको कन्फर्म किया है कि महागठबंधन ने अपनी हार वहीं तय कर ली थी जिस समय उसने 70 सीट कांग्रेस को दी। 70 सीट देने का मतलब यह हुआ कि अगर कांग्रेस 20 से 25 सीट आती है तो बाकी सीट तो महागठबंधन की तरफ नहीं गई, महागठबंधन की तरफ से बाकी सीटें उसने लूज की और ये सीटें जो बचेंगी वो सब एनडीए के खेमे में जाएंगी। तो इसलिए एनडीए को फ़ायदा हो गया और महागठबंधन को नुकसान हो गया। सर, एलजेपी जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बोलते रहे पहले दिन से ही कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, नीतीश पर हमलावर रहे और कहते रहे कि बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, जब भी अभी तक जो रुझान आए हुए हैं तो उनमें जो उनकी जो 2 सीटें थी वो भी अपनी गंवाते नजर आ रहे हैं। क्या उनका ये बड़बोलापन था चिराग जी का? ये अनुभव की कमी, और हो सकता है कि वे इसी बहाने कुछ सीट गेन करना चाहते हों। और दूसरी बात यह है कि उससे उनके हाथ में क्या था, 2 सीटें थी उनके पास, तो उनको लगा कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ होना नहीं है। उनकी खुन्नस जो है नीतीश कुमार से थी, भाजपा से कोई खुन्नस उनकी थी नहीं, इसलिए वो अलग हुए। लेकिन बार बार ये बताते रहे कि नहीं, मैं केंद्र में भी भाजपा के साथ हूँ और राज्य में भी सरकार जब बनेगी तो भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। प्रवीण सर,
अब चिराग की राजनीति को आप किस तरफ देख रहे हैं? अब चिराग की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या करेंगे अब चिराग पासवान? चिराग पासवान अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं, भले सीटें उनको नहीं आएँ या कम आएँ, मगर उनका उद्देश्य क्या था? नीतीश कुमार को हराना, कि नीतीश कुमार की ताकत कम करना, और उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। जो जेडीयू पिछड़ रही है सीटों के मामले में, उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह लोजपा है, क्योंकि उसने वैसे सीटों पर दिया जहां से जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे, वहां अपने उम्मीदवार दिए, और उसी का नतीजा है कि वोटों का बंटवारा हुआ और वो पिछड़ गए, जेडीयू पिछड़ गई। दूसरे इस चुनाव में तो वो फिर देर सवेर देखिए वो एनडीए में आएंगे, मगर ये फायदा, दूसरा फायदा लोजपा को ये हुआ कि चिराग पासवान नेता के रूप में बिहार में स्थापित हो गए। अब तक उनके पिता राजनीति करते थे और पिता की छत्र छाया में थे, अब स्वतंत्र रूप से ये राजनीति कर रहे हैं, तो एक ताकत के रूप में ज़रूर एहसास कराया है उन्होंने, बिहार में अपनी ताकत का एहसास कराया है, और एक नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश की है। तो देर सवेर वो फिर, हालांकि वो कह ही रहे हैं कि बीजेपी से नाराज़गी नहीं, तो वो आएंगे वापस। और दूसरा फायदा जो हुआ है वो तेजस्वी यादव को हुआ है। तेजस्वी यादव अभी पहली बार अपने नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरे हैं, और इतना बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है, और सबसे ज़्यादा सभाएं उन्होंने की, बहुत मेहनत किया है, और पूरा चुनाव कहिए कि एक तरह से उन्हीं के एजेंडे पर लड़ा गया, 10 लाख लोगों को रोजगार देने के सवाल पे, और पूरे बिहार में उनकी एक पहचान बन गई, मजबूत पहचान बनी है। तो ये दोनों युवा नेता जो हैं वो फायदे में रहे हैं। सर, जिस तरीके से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ आती थी, जिस तरीके से उनकी जनसभा को लोग सुनने आते थे, क्या बिहार का साइलेंट वोटर नहीं पहुंचता था? या बिहार में जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, पत्रकारों को भी बड़ा कंफ्यूज कर दिया इस बार के बिहार चुनाव में। इस बार के ही नहीं, 2015 में भी एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हुए थे तो वो गलत साबित हुए थे। बिहार की जनता की जो रूह है, जो नब्ज है, वो पकड़ने में पत्रकार फेल हो जा रहा है, ऐसा क्यों सर? नहीं, पत्रकार नहीं, वो एग्जिट पोल करने वाली मशीनरी अलग होती है, उसमें पत्रकार नहीं होते, वो अलग से उसके लोग होते हैं। तो वो देखिए, बिहार में अभी जो निर्णायक स्थिति में है वोटर, वो महिला वोटर हैं, और पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है महिलाओं ने। पिछले चुनाव में भी किया था, 15 में भी, इस बार भी किया है। और महिला वोटर तक हमको लगता है कि जो ये एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए, या उन्होंने बोलना पसंद नहीं किया। महिलाओं ने, आमतौर पर बिहार की महिलाएं कम बोलती हैं, मुखर नहीं होती हैं, तो उसकी नब्ज वो नहीं पकड़ पाए कि महिलाएं क्या चाह रही हैं। और महिलाएं बहुत लाभान्वित हैं इस सरकार से, फ़ायदा है उनको। और जो जिस तरीके से प्रचार किया 15 साल के कुशासन का, राजक की स्थिति का, आतंक का, एनडीए ने, लालू राबड़ी के राज का, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं उन पर दिखा। और जैसा कि विभाकर जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का प्रचार अभियान भी काम आया, मगर इन सब के बावजूद तेजस्वी इतनी मजबूती से खड़े रहे। इस चुनाव का सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि तेजस्वी फायदे में रहे। सर, बिहार में जब भी चुनाव की बात आती है तो जाति समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आता है, और हमेशा सभी जो दल होते हैं, सभी जो प्रत्याशी होते हैं, वो जातिगत वोट को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। इस चुनाव में जाति समीकरण कितना सटीक बैठ रहा है, ये आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने पहले कहा है, ये माई समीकरण पर चुनाव लड़ा है महागठबंधन ने, सीधा सीधा, और माइक समीकरण ही काम आया है उसके बिना। ये जो रोजगार वाला मामला जो तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पहले कैबिनेट में पहला फैसला यही करेंगे, तो ये सिर्फ आवरण था उनका, भी जुमला था, सिर्फ जुमला, आवरण। ये माई समीकरण ही मुख्य समीकरण रहा है महागठबंधन का, और यही समीकरण उनके काम आया है। तेजस्वी ने ये जरूर किया इस चुनाव में कि अपने परिवार के सभी लोगों को पीछे रखा, ताकि ये पीछे का जो भूत है ये इनके पर हावी ना हो जाए, तो ये पीछे रखा। और इसलिए ये कह सकते हैं कि तेजस्वी बहुत मजबूत होकर उभरे हैं, और ये विपक्ष के एक सर्वमान्य नेता के रूप में तेजस्वी आए हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्या लगता है नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, या कोई जो सीएम होगा वो बीजेपी से निकल कर आएगा? नीतीश कुमार खुद पीछे न हट जाएं, क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है कि जो स्थिति है अभी, उसकी ताकत कम हो गई है, तो शायद खुद छोड़ दें कुर्सी। मगर बीजेपी अपनी ओर से अभी भी कमिटमेंट पर कायम है, ऐसा मुझे लगता है।
जी बिल्कुल, जैसा कि अभी भी कांटे का मुकाबला चल रहा है। अभी भी जो स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाया है। अभी भी हार जीत का जो सिलसिला है वो जारी है और काफ़ी देर रात तक हमें लगता है कि चुनाव के परिणाम आएंगे। अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए HS न्यूज़। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज़ पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।